नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, डिजीजेस काज्ड बाय वायरसेस। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान में स्वास्थ्य एवं रोग, तो स्वास्थ्य एवं रोग का ये सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, तो जिसमें हम लोग मानव में समान रोग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मानव में समान रोग, जैसे हमने कल बताया फंगस के द्वारा पिछले वीडियो में कि फंगस द्वारा होने वाले रोग, उसके पहले हमने प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, हेलमिंथ द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। अब हम लोग आज के इस वीडियो पे पढ़ेंगे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, तो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग में आप देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जुकाम, कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये कॉमन कोल्ड बहुत ही सामान्य रोग, वायरस से होने वाले बहुत ही सामान्य रोग है, जो मौसम के चेंजिंग के कारण या इन्फेक्शन के कारण या अदर कई ऐसे कारण है जिसके कारण हमें इस कॉमन कोल्ड होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जुकाम होता कैसे है, जुकाम का कारण क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनका उपचार क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा ये करेंगे। तो जुकाम आपको बता दें, जो कॉमन कोल्ड है ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज इन द सेंस कि वायरस से होने वाली एक सामान्य रोग है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो जुकाम होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये जीवाणुओं के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा होता है, एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। क्या कहते हैं इनको? राइनो वायरस कहते हैं। ठीक है, तो जुकाम का जो कारण हो क्या है, वो राइनो वायरस के कारण होता है और यह नाक तथा श्वसन पथों को संक्रमित करता है। जो सर्दी होती है, ये जो कॉमन कोल्ड यानी जुकाम जिसे हम कहते हैं, ये केवल हमारी जो नजल ये पथ होती है, नासा पथ होती है, केवल इन्हीं को संक्रमित करती है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये नाक वाली पोर्शन है। ठीक है, इसमें नजल पाइप होती है जो पीछे की ओर चलती है, तो ये केवल क्या करती है, इन्हीं नासा पथों को ही ये संक्रमित करती है। कभी भी ये फेफड़े को, हमारे जो फेफड़ा है, कभी वहां तक ये वायरस नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमारे नजल पाइप में रह जाते हैं, नासा पथों में रह जाते हैं, केवल उन्हीं को ये क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। इस वायरस का फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने आपको बताया ना कि जो जुकाम का वायरस होता है, राइनो वायरस है, ये केवल क्या करता है, नाक और उनके पथों को, श्वसन पथों को ही संक्रमित करता है। ये कभी भी हमारे फेफड़े को हानि नहीं पहुंचाता या उनको संक्रमित नहीं करता है। इनके संक्रमण केवल नासा पथों में ही रहते हैं। ठीक है ना, ये केवल संक्रमित किसको कर पाते हैं, केवल नासा पथ को ही करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण विधि, कैसे कोई व्यक्ति जुकाम से संक्रमित, एक स्वस्थ व्यक्ति जुकाम होने वाले व्यक्ति से कैसे संक्रमित होता है। आपको बता दें कि ये जो जुकाम होता है या ये वायरल डिजीज जो होती है, वो जितने भी वायरल डिजीज हैं, ये क्या होती है, संक्रामक होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आसानी से किसी भी माध्यम से क्या होती है, ये फैलती है। तो इसी प्रकार से जो कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, ये भी क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आसानी से फैलता है। तो अब हम लोग संक्रमण विधि, इन्फेक्शन देखेंगे इनका। जुकाम जो होता है काफी अति संक्रमण रोग होता है। ये संक्रमित व्यक्ति के छींकने, अगर कोई व्यक्ति इस राइनो वायरस से संक्रमित है, तो अगर वो छींकता है तो उनके छींकने के दौरान क्या होती है, कुछ ड्रॉप निकलती है। ठीक है, वो ड्रॉप अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर पड़ गया या व्यक्ति कोई गुजर रहा है या हवा के द्वारा उनके पास पहुंच गया, तो वो व्यक्ति क्या होगा, इन राइनो वायरस से वो भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। छींकने से नाक से निकले जो स्राव, जो जुकाम होने के दौरान क्या होता है कि हम लोग के नोजी यानी जो सलाइवा निकलती है, ठीक है ना, वो सलाइवा वो जो स्राव निकलती है, म्यूकस जो निकलती है सलाइवा निकलती, तो स्राव निकलती है, ठीक है, जो सेक्रेटरी मटेरियल निकलती है, वो क्या होती है, किसी प्रकार से अगर दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में अगर पहुंच जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इस राइनो वायरस से संक्रमित हो जाता है। दूसरा क्या है,
जुकाम से संक्रमित व्यक्ति जब गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम, अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि जिनको जुकाम होता है बहुत हल्के में लेते हैं, तो जुकाम के दौरान उनको छींक आना, उनके स्राव निकलना, तो वो क्या होता है कि वो अपने हाथों का प्रयोग करते रहते हैं बार बार। तो अगर आप बुक को छूते हैं, किसी बुक को आप टच किए, जैसे कि अभी हम बोर्ड को टच कर लिए, तो कोई अलग पर्सन यहाँ पे आया, उस बोर्ड को टच किया तो क्या हो गया, राइनो वायरस उनके हाथ हो गया और वो व्यक्ति संक्रमित हो गया। अगर वो व्यक्ति अपने ही संक्रमित हाथों से बर्तन को छूता है तो घर में रहने वाले लोग भी उससे क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो इनका जो संक्रमण विधि है वो, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो अपने गंदे हाथों से अगर बर्तन छूता है, पुस्तक को छूता है, कलम को छूता है, या कोई भी ऐसी वस्तु है जिनका कोई अगर पर्सन अगर प्रयोग में लाता है तो वो संक्रमित हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लक्षण, कैसे पहचानेंगे कि ये जुकाम के लक्षण है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पूरे विश्व में एक रोग फैला है, एक अति संक्रमित रोग है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो कोविड-19 और जो कॉमन कोल्ड है, ये जुकाम, आप देख रहे हैं दोनों के कैरेक्टर्स या दोनों के जो लक्षण है, दोनों के जो साइन सिम्टम्स है वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसे ही है। तो व्यक्ति लोग क्या है इसमें काफी भ्रमित है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो उनको तुलना वो तुरंत कोरोना से करना शुरू कर दे रहा है, तो आप उससे लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, क्योंकि कोरोना का जो साइन सिम्टम्स है बिल्कुल इन्हीं तरह है, लेकिन वो काफी अति संक्रमित है। देखिए, तो इनका जो लक्षण है, नाक बंद होना। अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो इतने ज्यादा स्राव निकलने लगते हैं जिससे कि पूरी नोजल पाइप जो होती है, नासापथ जो होती है, वो ब्लॉक करने लगती है। तो ब्लॉक करने के कारण क्या होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो नाक बंद होना, सांस लेने में परेशानी, जाहिर सी बात है कि अगर हमारे नाक, ये जो नासापथ है, अगर इसमें जो म्यूकस है वो काफी अगर भर गया तो भरने के कारण क्या होता है कि हम लोग वायुमंडलीय वायु को डायरेक्ट ना खींच पाते हैं, तो उसमें सांस लेने में परेशानी होती है। नाक की म्यूकोसा में सूजन आना, आप देखेंगे अगर आपको जुकाम होता है तो जो नाक है, इस नाक की जो वाल है, अंदर उनकी दीवार होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग होने से दर्द बना रहता है। ठीक है, बार बार स्राव होती रहती है, लगातार स्राव होती रहती है। ठीक है, गले में खराश, अक्सर करके जुकाम सर्दी होने पहले आपको खराश होती है। ठीक है, ये जो टॉन्सिल है वो क्या होती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग होने के कारण क्या होती है, हमें परेशानी होती है। खांसी आना, हल्की खांसी भी आती है, सिर दर्द होना और थकान हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो ये हमारे जुकाम यानी जो कॉमन कोल्ड है इस राइनो वायरस के कारण होती है। इनके क्या क्या लक्षण है भाई, नाक बंद होना, सांस लेने में परेशानी, नाक की म्यूकोसा, गले में सूजन आना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, ठीक है, सिर दर्द होना, खांसी आना, ये कॉमन। ठीक है, अब हम इनके बारे में उपचार पढ़ेंगे। आपको बता दें कि इनका उपचार अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे इस कॉमन कोल्ड को खत्म किया जा सके। और आपको बता दें कि इनका जो संक्रमण है वो 6 से 7 दिन रहता है और ये अपने आप ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो राइनो वायरस का संक्रमण है ये 6 से 7 दिन रहता है और ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो कोरोना वायरस है ये भी क्या करती है, सेम साइन सिम्टम देती है और उनका भी जो संक्रमण ड्यूरेशन है वो क्या है, वो लगभग 6 से 7 दिन 8 दिन रहता है। वो धीरे धीरे वो खुद वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम इसके अब उपचार की बात करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, उनका उपचार क्या है। जैसे कि बच्चों हमने आपको बताया कि जो जुकाम है जो राइनो वायरस के कारण होता है, इनका कोई इलाज नहीं है, अभी तक इनकी कोई इलाज नहीं है। ये इनका जो संक्रमण का ड्यूरेशन, इनकी जो समय अवधि है वो क्या है, लगभग 3 से 7 दिन में ही 3 से 7 दिन तक रहती है और ये बिना किसी दवा के क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, वायरस वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है। यह रोग बिना किसी दवाई के भी 3 से 7 दिन, कितने दिनों में, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। आपको बता दें कि ये जो राइनो वायरस है इनका जो संक्रमण अवधि है लगभग
3 से 7 दिन की होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आज हमारे पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैली हुई है, उनका बिल्कुल सेम इसी प्रकार से साइन सिम्टम्स होती है। उनका भी जो ड्यूरेशन है वो 3 से 7 दिन का ही है, लेकिन वो क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को देखते हुए वो अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाती है। अगर हमारी इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र अगर सही नहीं है तो वो क्या है, हमारे शरीर में हावी हो जाता है और अपने द्विगुणन को वो बढ़ाता जाता है, जिससे कि रोग हमारे शरीर में लंबे समय तक पड़े रहती है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से उसका भी कोई इलाज नहीं है, उसी प्रकार से हमारी जुकाम कॉमन कोल्ड का भी, राइनो वायरस से होने वाली जो जुकाम है उनका भी कोई इलाज नहीं है, और वो लगभग 3 से 7 दिन में ही बिना किसी दवा के ही हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उनको सही कर देती है। आपको बता दें कि जुकाम के कारण जैसे सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, शरीर में हल्का फुल्का फीवर होना या नाक बहने की दवा आप किसी नॉर्मल एंटीबायोटिक को ले सकते हैं, या आप घर पे ही आप बैठे, जैसे कोरोना वायरस के लिए तमाम सारे लोग विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप घर में हल्के गर्म मौसम में, ठंडा बिल्कुल आप एसी को मत चलाइए, ठंडे पानी को बिल्कुल प्रयोग में मत लाइए। आज के समय लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ठंडे पानी का प्रयोग मत कीजिए। नहाने के लिए अगर हो सके तो गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें, और साथ ही साथ आप ऐसे वस्तुओं को प्रयोग में लाएं जो ठंडक ना हो, ठीक है। फल वगैरह का भी प्रयोग कम से कम में ही करें, या करते हैं तो दोपहर में ही करें, शाम या सुबह के वक्त आप फलों का प्रयोग ना करें, ठीक है। और आप घर पे ही काढ़ा बना के, कहवा जिसे हम कहते हैं, तुलसी का हो, दालचीनी हो, मिर्च हो, ठीक है, तो ऐसे ही प्रयोग करके आप कहवा बना के उनका प्रयोग करें, आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।